कभी भी अपनी अनुभूति का अनादर नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी अनुभूति है उसका सदैव सादर उसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बड़ा मूल मंत्र है ये। हम अपनी अनुभूति की जब जब निरादर करते हैं तब तब हम धोखा खाते हैं। हमें जो अनुभूति हो रही है, और सच मानिए प्रभु सदैव नित्य 24 घंटे में कम से कम एक बार तो अवश्य अपनी मौजूदगी कहें, अपनी कृपा कहें, उसकी अनुभूति प्रत्येक जीव को कराते ही हैं। परंतु जब हम अपनी अनुभूति का आदर नहीं करते तो फिर हम वो अनुभूति को हम महसूस नहीं कर पाते, और वो अनुभूति जितना हमारी चित्त की गति शांत होती जाएगी उतना ही संसार का कोलाहल धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आप जितना शांत होंगे, आप यहीं पर देखिए, शांत होइए, एक क्षण के लिए सब लोग शांत हो। आप देखेंगे आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, और शांत होंगे तो आप देखेंगे कि आसपास गाड़ियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। और प्रभु का नाम अपने मुख में लीजिए। मैं निश्चित कहता हूं एक दिन प्रभु के धनुष की टंकार आपको निश्चित सुनाई देने लगेगी। एक ना एक दिन उस बंसी वाले की बंसी की आवाज आपको निश्चित सुनाई देने लगेगी। बस अब आप अपनी साधना, अपनी चित्त की गति को जितना ऊपर लेकर के चले जाएंगे उतना प्रभु को नजदीक पा जाएंगे। ये है अनुभूति। अनुभूति का निरादर नहीं करना चाहिए कभी, नहीं तो फिर इधर उधर भटकते रहेंगे। जब प्रभु को देखें, भैया मैं और मेरे परमात्मा एक हैं, ये भाव लाओ। ये संसार जैसे जिस घर के लिए आप इतनी मोह माया रखते हैं, क्या कभी उससे पूछा है कि मेरे चले जाने के बाद तुम रोते हो कभी? जिस देह से इतनी ममता है हमें आपको, तो ये देह मुझको छोड़ के जाती ही क्यों है? यदि ये देह सत्य है तो ये छोड़ के जाती ही क्यों? जिस घर से हमको इतना मोह है, तो क्या मेरे चले जाने के बाद ये घर चला जाएगा क्या? उसको हमसे मोह क्यों नहीं है? ये क्या, ये सब एकांत का विषय है। ये क्या चिंतन का विषय है। ये दूसरे के बताने से नहीं होगा। ये आपको अनुभूति करनी पड़ेगी भैया। और ये अनुभूति तभी होगी जब आप निरंतर प्रभु का नाम जपेंगे। और प्रभु का नाम हम जपते क्यों नहीं हैं भाई? श्री राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है कि जो जीव प्रभु का नाम पुकारता है, भर जन्म भव बीजा नामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमुदात्मनम राम रामेति गर्जनम। राम रामेति गर्जनम, जो पुकारता है, हे गोविंद, हे बंसी वाले, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो।
मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। ये गर्जता है जो, बड़े घुंघराले बादल सुकारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सुकारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सुकारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, 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 बलिहार राघव जो। राघव जो, बलिहार राघव जो। प्रभु मेरे आ, जब ये भाव रखे कि प्रभु आपको नजर ना लग जाए, आह मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, वे मेरे राघव तू इतना ना करियो श्रृंगार। बस मन से पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ मेरे राघव जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मेरे राघव जी विराजे पड़े रहो। ये मेरे राघव जी की सुंदरता नाम, ये मधुर भी है, मनोरम भी है। यमन नाम वंदना में कितनी सुंदर बात कही है। आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, जन जिय जो, बरन विलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब का।
हमें जीवन में सुख मिलता क्यों नहीं? हमारे सुख में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारी हैप्पीनेस जो हमारी एसेट है, हम उसको लायबिलिटी क्यों मान बैठे हैं? पता है? क्योंकि वो हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढते हैं। हम सुख दूसरे से चाहते हैं। भगवान ने कहा सुख की चाह नहीं भाई, सुख तो देने की वस्तु है, सुख चाहने की नहीं है।